बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल तंसीबात अरामको को एक बार फिर हमले का निशाना बना दिया गया। बड़े पैमाने पर तबाही, जबकि दूसरी जानब हमास के शेरों ने इसराइली फौज पर एक बड़ा हमला कर दिया। कई हलाक और जख्मी हो गए, जबकि इसराइली फौज खौफ के मारे बाग खड़ी हुई। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हालात तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं। खसूसन मशरक़ वस्ता में जंग के बादल छाना शुरू हो गए। दुश्मन की जानिब से ऐसी चालें चली जा रही हैं कि किसी तरह मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा कर अपना बेकार असला और गोला बारूद भेज दिया जाए। आपको बताते चले नाजरीन कि पाकिस्तान के सरहदी इलाके बलोचिस्तान के साथ चागी के मुकाम पर बिल्कुल करीब में एक ड्रोन पाक फौज के हाथ लगा, जिसके बारे में कहा गया कि ये पाकिस्तान की एटमी तंसीबात की जासूसी कर रहा था। इस वक्त पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा है और यमन जंग के खात्मे के हवाले से चीन ने भी कोशिश की है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ये नफरत की आग बुझे। इसी वजह से एक ताज़ा तरीन खबर सामने आई। वो खबर ये है कि यमन के हौसियों ने दावा किया है कि इन्होंने सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों और जद्दा में अरामको की तेल की तंसीबात पर 14 ड्रोन हमले किए हैं। इंटरनेशनल खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि हौसी जंगजों के अस्करी तर्जुमान यहया सीरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक ग्रुप ने रियाज, जद्दा, अबहा, जजान और नजरान में फौजी अहदाफ पर हमला किया। नाजरीन, इंटरनेशनल खबर एजेंसी ने यहया सीरी के बयान के कुछ नकाइस के हवाले से बताया। इन्होंने कहा कि जद्दा एयरपोर्ट का नाम गलत बताया गया, खालिद एयरबेस का नाम भी गलत बताया गया, जबकि ये मुल्क के जनूब में वाक़या है। तर्जुमान ने इसे रियाज में बता दिया। नाजरीन, अरामको की जानिब से अभी तक होने वाले नुकसान की तफसीलात नहीं बताई गई। सरकारी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि यमन में सऊदी क़यादत के इत्तेहादी फौज ने हौसी बागियों के 13 अफराद को निशाना बनाया और इत्तेहाद ने बताया कि कार्रवाई में यमन के सूबों सना, सदा और माराब में हौसी जंगजों के असले डिपो को फजाई दफाई निजाम और ड्रोन के कम्युनिकेशन निजाम को तबाह भी कर दिया गया। यमन में हौसी जंगजों के खिलाफ लड़ने वाले इत्तेहादियों ने गुज़श्ता रोज कहा था कि सऊदी अरब के जनूबी इलाके की तरफ फायर किए गए ड्रोन नाकाम बना दिए गए। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि चंद दिन पहले सऊदी इत्तेहाद की जानिब से हमला किया गया था, जिसमें ये खबरें सामने आई थी कि ईरान के सिपा पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर अंसारुल्लाह यमन और हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए थे। मुमकिन तौर पर यमन के हौसियों की जानिब से अरामको की तेल की तंसीबात पर किया जाने वाला ये हमला इस हमले का जवाब हो सकता है, लेकिन अभी तक अरामको की जानिब से इसकी मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई। नाज़रीन, अगर वाकई ही तेल की तंसीबात को निशाना बनाया गया है तो इसके बाद आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। ताहम अभी तक सऊदी अरब के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। हौसी जंगजों ने कहा है कि हम तेल की तंसीबात को बड़ी कामयाबी से निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, अगर वाकई तेल तंसीबात को निशाना बना दिया गया तो ईरान और सऊदी अरब के बेहतर होते ताल्लुकात में ब्रेक लग सकती है, या फिर मजीद तेजी के साथ सऊदी अरब इन मामलात को हल करने की जानिब बढ़ेगा। एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताते चलें, वो ये कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में निहत्थे फलस्तीनियों को तय किया जा रहा है। इनके खिलाफ जुल्म सितम का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके बच्चे शहीद किए जा रहे हैं और फलस्तीनियों की जानिब से जो भी आवाज बुलंद की जाती है, इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसे में अब फलस्तीनियों ने खुद हथियार उठा लिए हैं। एक खबर अदारे ने इतला दी कि एक फलस्तीनी जिसका ताल्लुक फलस्तीनी इस्लामी तहरीक हमास से था, इसने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम के ओल्ड सिटी में फायरिंग करके एक इसराइली को हलाक जबकि 3 को शदीद जख्मी कर दिया। यहाँ पर आगाह करते चले आपको कि इसराइल के मुताबिक 2 पुलिस अफसरान शदीद जख्मी थे। इनमें से एक हलाक हो गया और एक शहरी भी हलाक हो गया, जबकि 2 की हालत शदीद तशवीशनाक है। इसके बाद इसराइली पुलिस ने दावा किया है कि हमला करने वाले इस्लामी तहरीक हमास के रुकन को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। इसके बाद इसराइल के वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने सिक्योरिटी बढ़ाने का और लोगों से मजीद हमलों के पेश नजर चौकस रहने के लिए कहा। आगाह करते चले नाजरीन आपको कि गुज़श्ता चंद रोज से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के अंदर इसराइली फौज ने चंद निहत्थे नौजवानों को शहीद कर दिया और इस पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया। इस वक्त इसराइल चंद महाजों और अतराफ से वसी खतरों से घिरा हुआ है। शमाली महाज पर गासिब सहोनी रसीम का खतरनाक तरीन महाज है, जबकि गजा का महाज सबसे ज्यादा नाकाबिल एतमाद और मुतज़लज़ल महाज है। यहाँ किसी वक्त भी जंग की आग भड़क सकती है। दूसरी तरफ मगरबी किनारा भी सहोनी हुक्मरानों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है, जहां पर हर लम्हा जंग की चिंगारियां फूटने का खतरा रहता है। मकबूजा फलस्तीन के अंदर की सूरत हाल भी सहोनी रसीम की नजर में है। इन्हें पता है कि हालात काबू से बाहर है। नाजरीन, इन तमाम तर महाजों पर इसराइल को अंदरूनी महाजों पर दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात हैं, जबकि इसके अलावा जनूबी लेबनान, इराक, यमन और दीगर ममालिक से भी गासिब सहोनी रसीम को बैरूनी खतरात का सामना है। इस्लामी जमहूरिया ईरान में रोज बरोज फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से इसराइल को शदीद परेशानी लाहक है, क्योंकि वो ईरान को दुनिया में अपना असली
दुश्मन समझते हैं। दूसरी तरफ ईरान खिते में इस्लामी मज़ाहमती ब्लॉक का सरबराह तस्वुर किया जाता है। शमशीरुल मुक़द्दस मार्के में इस्लामी महाजों के दरमियान करीबी हम आहंगी और एक दूसरे की हमायत के आसार वाज़ेह तौर पर दिखाए गए। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह लिबनान से वाबस्ता ज़राए ने इस मार्के के दौरान सेहोनी रसीम से नबरदाज़मा अज़ाउद्दीन अल-क़स्साम बटालियन के साथ इंटेलिजेंस ताउन किया था और इस तरह जंग बंदी के ऐलान के साथ हमास के आला सतही रहनुमा यहया एहसनवार ने भी इस बात की तस्दीक की थी। सैफ अल-क़द्स मार्के के दौरान फलस्तीन के अंदरूनी महाज के दौरान भी बेमसालत हाद और यगानत का मुजाहरा किया गया। नाज़रीन, अब की बार जो फलस्तीनियों ने महाज का तरीका अपनाया है, यानी कि हथियार उठाकर इसराइल में घुसकर इसराइली फौजियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, इससे इसराइल के अंदर खौफ व हरास फैल चुका है। सेहोनी दुश्मन खित्ते में इस्लामी मज़ाहमती कुव्वतों में इजाफे से शदीद वहशत का शिकार हैं और समझते हैं कि इलाकाई जंग शुरू होने की सूरत में मकबूजा फलस्तीन की फिजा हजारों मिसाइल और ड्रोन तैयारों से भर जाएगी, जो शुमाल से लेकर जनूब तक, मशरक से लेकर मगरब तक हर नुक्ते को निशाना बनाएंगे। और इसराइल इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि मुमकिन इलाकाई जंग की सूरत में वो अंदरूनी सतह पर शदीद नुकसान से रूबरू होगा और इसकी बुनियादी तंसीबात जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और पानी, इसके अलावा गैस के ज़खायर हमले का निशाना बनेंगे। इस वक्त भी इसराइल ज्यादा खतरनाक महाजों की शनाख्त में मसरूफ है ताकि जहां तक हो सके मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। गासिब सेहोनी रसीम तनाव और जंग के ऐसे असबाब की रोकथाम में मसरूफ है जो इलाकाई जंग का बायस बन सकते हैं। नाजरीन, इसीलिए सेहोनी रसीम ने बैतुल मुक़द्दस से मुल्हिका मोहल्ले शेख जरा से मकामी फलस्तीनियों को बाहर निकालने का फैसला भी वापस ले लिया था और यहूदी आबादकारों को तलमूदी मजहबी रस्मात की अदायगी से भी रोक दिया गया था। इस वक्त इसराइल गजा के साथ हालात पुरसुकून रखना चाहता है क्योंकि लिबनान और शाम में इस्लामी मज़ाहमती कुव्वतों के साथ उलझा जा रहा है। पहले ये होता था कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता था नाजरीन, तो इसराइल की जानिब से 2-4 रॉकेट फलस्तीनी बस्तियों पर गिराए जाते थे, लेकिन अब इसराइल मुकम्मल तौर पर खामोश है क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका है कि इसके बाद अगर जंग छिड़ी तो इसके लिए हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तमाम तर सूरत हाल के बारे में नाजरीन अब आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।